Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे Hare। कृष्णा। मैं अंजना गोपी आपका वैष्णव प्रसादम रेसिपीज़ में स्वागत करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं, आप मुझे बताइएगा। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे होंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं थोड़े ऑरेंजेस जो है उनको छील रही हूँ, क्योंकि मैं अभी ठाकुर जी के लिए बनाऊँगी ऑरेंज जूस। और आज हम ठाकुर जी की किचन में बनाने जा रहे हैं पालक पनीर की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जो कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और उससे पहले आप मिल लीजिए राधिका से। तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? बैठता हूँ भाई। तो तुम्हें और कोई जगह इतना बड़ी तुमने दरी जो पूरी गैलरी में बिछाई, वो किस लिए बिछाई थी जो मेरे पे टंगना आके? आपको अभी दिख रहा नहीं, होगा मेरा अभी एक मेरा दांत सारा, टूट चुका मैंने भी घर का है। काम किया सारा, ठीक है, सारी सेवाएं हुई है मेरी, थक गई मैं। अब मैंने सोचा चल धूप में आके 4-5 मिनट आराम से बैठूंगी, माला करूंगी, एक आध माला करूंगी, कुछ पढ़ूंगी, कुछ सुनूंगी। तो ऊपर से बच्चे आ जाते हैं ऐसे। राधिका, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, पूछो। जवाब दोगी सही सही? यस। शर्माओगी तो नहीं? नहीं। तुम तो पहली शर्मा रही हो। नहीं तो। राधिका, तुम इतनी क्यूट कैसे हो? अरे, जब कृष्णा कलर का होता है वो क्यूट होता है, क्योंकि कृष्णा क्यूट होते हैं। तो तुम कृष्णा कलर की हो? ये एक गोरा, एक ब्लू और एक ब्लैक, और महाप्रभु का? गोल्डन। और आपने इतना सुंदर स्वेटर पहना है, ये किसने बनाया है? नानी। ये इतनी सुंदर कैपू ये किसने बनाई है? नानी ने बनाई। और जो इसके साथ की टोपी और उसके साथ के स्वेटर कहाँ है? वाइट टोपी के साथ का वाइट स्वेटर है, हाँ, और येलो स्वेटर के साथ एक येलो टोपी है। तुम अलग अलग क्यों पहनती हो? वो ड्रॉर में है, वो ड्रॉर में है। ड्रॉर में क्या कर रहा है? खेली खेली कर रहा है क्या? नहीं, उस वो ड्रॉर में रखा हुआ है। स्कूल हो गया तुम्हारा? हो गया। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। टेस्ट कैसा गया आज का? अच्छा। तो चलिए इसी बात पे हो जाए। हरी हरी बोल। हरी हरी हरी। 10, 9, 8, मुकुंद माधव हरी हरी बोल, बोलो हरी हरी बोल। गौर निताय बोलो भाई, गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, गौरांगो नित्यानंद गौरांगो। कोई अगर देख रहा होगा ये दोनों पता नहीं क्या ही करते रहते हैं गैलरी में खड़े खड़े। ना गाती रहती है राधिका, नाचती रहती है। राधिका ने प्रसादम ले लिया। अभी आज पता हम दिन में क्या बनाएंगे? पता नहीं। राधिका तेरा फेवरेट बनाने वाली हूँ, मालूम बता क्या? पता नहीं, नूडल। अरे बिल्कुल सही, गलत जवाब। क्या? बिल्कुल सही गलत जवाब, ये क्या? अभी मैंने सोचा ही नहीं है आज क्योंकि बहुत सारे प्रसादम रखा है ना। आप सभी को पता है कल मेरी मम्मा का बर्थडे है। आप सभी को पता है कल मेरी मम्मा का बर्थडे हैं? मेरा बर्थडे है कल? हाँ, कल मेरा बर्थडे एकादशी है। मेरा बर्थडे तो निकल एकादशी। गया। नहीं, मेरी मम्मा का बर्थडे। मेरा ही तो बर्थडे निकल चुका है। कब निकला? मेरा बर्थडे आया था जिस दिन मेरा दीक्षा हुआ था, मेरा बर्थडे वही होता है। ये वाला बर्थडे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वही। अब थोड़ी मम्मी, आपकी कितनी एज है अभी? ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था तुम्हें। देखो, इस प्रश्न का मैं देखो, उत्तर देना देखो। पसंद नहीं करूंगी। देखो बर्थडे का दिन आने वाला है और जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, जिससे पता ही ना चले किसी को कि ये जो प्रश्न मुझसे पूछा गया है ना, ये मेरा वन ऑफ अनफेवरेट प्रश्न है, इसलिए इस उत्तर में मैं कहना चाहूँगी नो कमेंट्स। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे पाऊँगी, क्षमा कीजिए। कोई और प्रश्न है? हाँ है। पूछिए। मम्मी आप बर्थडे में केक काटती थी? छोटे में? हम पता क्या काटते थे? क्या? ज़रा मैं बताती हूँ।
मेरी मम्मी बर्थडे पे जो है खीर बनाती थी, ठीक है। खीर जो थी ना बहुत यम्मी होती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी खीर बनाती हैं, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाती हूँ। कि मम्मी से कितनी आवाज़ आ रही है ना, चलो इग्नोर करना आप सब। तो मेरी भोग लगती थी, यही ट्रेडिशन रिचुअल था पहले। और घर में बनती थी पूड़ी, छोले या मटर पनीर, इतना बढ़िया बढ़िया मम्मी बनाती थी। और मेरे फ्रेंड्स आते थे घर पे, ठीक है। तुम इतनी उदास होके क्यों सुन रही हो? सुनूंगी ना। सुनने में इतनी उदासी कैसे? सुन रहे हैं तो सही से सुनो। आई कांटेक्ट नहीं है तुम्हारा मम्मी के साथ। बनाते थे राधिका। और पता है मेरी मम्मी मुझे गिफ्ट भी देती थी बहुत अच्छा। मेरी मम्मी मुझे हर बर्थडे पे गिफ्ट दिलवाती थी जो मुझे पसंद था। तो चलिए अभी हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने अभी ले लिया है सरसों का तेल, और आप देख रहे होंगे थोड़े से स्टेन्स दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने इसमें कुछ हल्का सा फ्राई किया था जो कि थोड़ा चिपक गया था। फिर मैंने उसी में ही थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करके बना लिया था। तो अभी सरसों के ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है जीरा और तेज़पत्ता। और आप देख पा रहे हैं कि जो जीरा है वो चटक गया है। और जैसे ही इस प्रकार से चटक जाए तो इसके अंदर अभी हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हींग। और जो मेरी हींग है वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती है। आप चाहें तो थोड़ी सी कम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है टमाटर और एक हरी मिर्च का ये मैंने एक प्योरे बनाया है, तो अभी मैंने वो भी ऐड कर दिया है। और इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे भगवान के स्वाद अनुसार नमक। और इसमें अभी मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा जो मसाले हैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो जीरा जो पाउडर होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। और जब तक टमाटर का जो प्योरी वो अच्छी तरह से पक रही है तब तक हम पनीर भी बना लेते हैं। और साइड में मैं पनीर बना रही हूँ, और पनीर की रेसिपी जो है वो आप चैनल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं कि घर पर ही किस प्रकार से हम अच्छा पनीर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ कि ये अच्छी तरह से जैसे ही पक जाएगा तो मैं इसमें जो है जो उबली हुई पालक है वो भी डाल दूँगी। और जब तक वो टमाटर पक रहे हैं तब तक हम आटा लगा लेते हैं, मतलब गूंद लेते हैं। और अभी जो ये देख रहे हैं आटा, ये मल्टीग्रेन आटा है। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, आप चाहें तो नमक को स्किप भी कर सकते हैं। और आजकल आप सभी को मालूम है सर्दियां चल रही हैं, तो मैं आटा जो है वो गर्म पानी से गूंथती हूँ। और गर्म पानी से जो हम आटा गूंथते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और इसकी जो रोटियां होती हैं ठाकुर जी के लिए बहुत ही नरम, गोल और सुंदर सुंदर बनती हैं। और अगर हम आटे को पहले से गूंथ के रखते हैं तो वो अच्छी तरह से फूल भी जाता है। तो हो सके तो आप मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पालक है वो बॉईल हो चुकी है। और इसके बारे में भी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। वैसे तो आप सब फॉलो करते ही होंगे, लेकिन हमारे जो बिगिनर्स हैं जो अभी अभी प्रसाद बनाना सीख रहे हैं उनके लिए जो पालक है उसको आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। मैंने इसको काटा नहीं है, आप देख रहे हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी स्टेम्स भी नज़र आ रही होंगी। तो उसे अच्छी तरह से धो करके इसी प्रकार से उबाल लीजिए। हाँ, बिल्कुल भी इसमें गंदगी ना रह जाए, इस प्रकार से साफ़ कर लीजिए और इसको बॉईल कर लीजिए। आप चाहें तो वैसे भी किसी और चीज़ में भी बॉईल कर सकते हैं। और इसके बाद इसको एज इट इज़ ही आप बॉईल कर लीजिए। और आप देखेंगे कि जो पालक के जो गुण हैं वो बिल्कुल भी निकले नहीं हैं, क्योंकि जो ये पानी है हम इसे फेंकेंगे नहीं, और इस पानी को भी हम सब्ज़ी में पूरी तरह से उपयोग कर लेंगे। मतलब कि पालक के जो न्यूट्रिशन है वो इसमें एज इट इज़ बने रहेंगे। और यहाँ पर मैं ठाकुर जी के लिए काट रही हूँ पपीता, और जूस मैं पहले ही ऑफ़र कर चुकी हूँ। और इसके बाद मैंने ये पपीता भी ले लिया है। और ऊपर से तो ये बहुत ही पका लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं था। फिर अब मैंने काट ही दिया था तो मैंने हाफ़ काटा, बाकी मैंने फिर फ्रिज में रख दिया। तो चलिए अभी हम इस रेसिपी को और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है पक चुके हैं, और ये जो पालक है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो अभी इसके बाद जो है मैंने पालक को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर आप देखिए कि जो ये पनीर है वो कितना अच्छा बना है। और अभी हम पनीर को जो है ट्रांसफ़र कर देंगे प्लेट में, और उसकी कटिंग करके अच्छे से रख देंगे।
तो बस ये पनीर जो है वो होममेड पनीर है, और होममेड से ज़्यादा अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये आपके आंखों के सामने बना है, इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। तो बस इसी तरह से आप जो है ठाकुर जी के लिए पनीर भी ट्राई कर सकते हैं। और पनीर की तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ होती हैं, टाइम टू टाइम मैं आप सभी के साथ जो है शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं, और जो तेल और जो टमाटर है वो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा अलग अलग हो चुके हैं। तो यही सही समय है जो उबली हुई पालक को डालने का। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था जार में, और बस अभी हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है वो कितना सुंदर दिख रहा है ना। और इस रेसिपी में हल्दी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा दब जाएगा, और जो पनीर है वो पनीर भी येलो हो जाएगा। तो पालक पनीर की रेसिपी में हाँ हल्दी को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, लेकिन जो पनीर है वो थोड़ा सा येलो कलर का दिखेगा, बस इतना ही फ़र्क आएगा। और टेस्ट में ठाकुर जी के लिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इट्स अप टू यू कि आप ठाकुर जी के लिए किस प्रकार से बनाना चाहते हैं। और बस अभी मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी, और इसके अंदर मैं अभी ऐड कर दूँगी होममेड पनीर, जो कि सबसे बेस्ट पनीर है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। और मैं जो पनीर है वो बिल्कुल भी इस प्रकार से जैसे कपड़े में बांधते हैं ना, मैं बिल्कुल भी नहीं बांधती हूँ, और इसी तरह से ही मेरा जो पनीर है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो आप सब भी जो है रेसिपी को देखना और ट्राई करना। तो चलिए अभी हम पनीर ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं। और ध्यान रखिएगा अब जो आंच है वो बिल्कुल सिम पे कर दीजिएगा, और आराम आराम से इसको पकने दीजिएगा। और जो ये पनीर का आपको जो साइज़ दिख रहा है ये उससे डबल हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगा। और ठाकुर जी के लिए आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी जो ये रेसिपी है वो कैसी बनी। तो चलिए, और आप सब चाहें तो लास्ट में इसमें दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ आधे चम्मच से भी आधा करना है, और उससे भी जो पालक पनीर का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। मैंने दालचीनी का पाउडर ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के लिए फटाफट से प्लेट लगा ली है, और यहाँ मैं जो थोड़ा सा इस पर गाय का जो घी होता है वो लगा रही हूँ चपातियों पे, और थोड़ा सा मैं ठाकुर जी की सब्ज़ी में भी डाल दूँगी, क्योंकि ये ठाकुर जी की प्लेट है। और गाय का जो घी होता है वो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और ठाकुर जी के लिए हमें गाय का घी ही उपयोग करना चाहिए। तो बस, और यहाँ पर राधिका जो है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए तैयार है। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग हम यहीं एंड करना चाहेंगे। आप सब बताइएगा कि आपको ये जो प्रसादम रेसिपी कैसी लगी, और राधिका की नटखट जो बातें हैं वो कैसी लगी। तो चलिए अभी हम इस प्रसादम व्लॉग को यहीं एंड करना चाहेंगे। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एंड मोर ब्लिसफुल वीडियोस। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। मुझे तो ये रेसिपी बहुत यम्मी लगी। अब आप बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।